प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, शायद आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आप आत्मदया को पाप मानने के बारे में मेरी बात से सहमत होने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये एक समस्या है, कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक पाप है। कई वर्ष पूर्व मुझे स्वयं इस प्रश्न का सामना करना पड़ा, और जब मैंने आत्मदया के पापों की तलाश की तो मैंने बाइबल में कहीं भी इस तरह सूचीबद्ध इसको नहीं पाया। फिर परमेश्वर मुझे गलातियों में ले गया, जहां हमें शरीर के कामों की एक सूची मिलती है। यदि हम देखें गलातियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयत, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विध्रम, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। मेरा जैसे ही मैंने सोचा कि परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहे हैं, मैंने उसे थोड़ा असहमत होने की कोशिश की। खैर, परमेश्वर मूर्ति पूजा को तो मूर्तियों की पूजा है कहता है, आत्मदया की नहीं। और तभी मेरी आंखें आत्मदया के पाप की भयानकता के प्रति खुली। ये मूर्ति पूजा है, क्योंकि हम अंदर की ओर मुड़ रहे होते हैं, अपने आप पर तरस खाना। आत्मदया का मतलब है कि अपने आप पर तरस खाना, क्योंकि हम अंदर की ओर मुड़ रहे हैं और खुद को मूर्ति मानकर कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम केवल इसी बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया गया है या कैसा बुरा व्यवहार किया गया है। हमने जीवन में कितना खोया है, हमारे लिए जीवन कितना कठिन है, दूसरों के पास जो है वो हमारे पास नहीं है। मेरा अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के दर्द और दुर्भाग्य में उनके प्रति दया और करुणा रखें। जब हम निराश और नकारात्मकता के बादल में डूब जाते हैं, तब हम दूसरों तक पहुंचना हमें और उनके दुखों को दूर करने की, जिसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत क्षमता को अपने तक ही सीमित रखते हैं और खुद को दूसरों से दूर करने में अपने आप को बदल लेते हैं। आत्मदया एक पाप है और किसी भी अन्य पाप की तरह हमें इसे स्वीकार करने और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। पाप करने का लालच सदैव आता रहेगा, और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें आत्म संयम का फल दिया है। यदि हम देखें गलातियों 5 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे जो आत्मदया की बीमारी के 2 उपाय हैं, गहराई से आभारी होना और दूसरों के लिए काम करना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो यह हमें अपने दिमाग को खुद से दूर रखने में, हमारी अपेक्षा के बारे में, जिसे कह सकते हैं यथार्थवादी होना, सहायक बनाता है। यदि आप सिद्धता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो आप बहुत निराशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है और किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं है। हम सभी के पास ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है, जो अप्रिय हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते कि हो, वो होती हैं। और हर चीज के मजेदार और आसान होने की उम्मीद करना ही हमें विनाश में डाल देता है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत आसान हो, बहुत जैसा चाहे उसी तरीके से मुड़ जाए, जिस तरफ चाहे हम उसी तरफ चले जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमें निराशा में डाल देता है। आत्मदया के लिए एक अद्भुत मर्रम है उठना और बाहर जाना और कुछ करना, यहाँ तक कि बहुत साधारण सी कोई चीज करना, जैसे बाहर आंगन में जाना या थोड़ा सा टहलना भी इसके चक्र को तोड़ सकता है। और एक चीज जो हर बार काम करती है वो है कुछ ऐसा ढूंढना जो आपको हंसाए। अब ये मत कहिएगा कि मेरे जीवन में हंसने के लायक कुछ भी नहीं है, मैं कैसे हंसूं। मेरे जीजो, अब सभी बहाने छोड़े और जीवन में आने वाली बाधाओं को निकाल कर फेंकने का समय आ गया है, ताकि आप आगे बढ़ सके।
आपके प्राण के लिए चंगाई और एक आनंददायी जीवन बाधाओं के उस पार आपका इंतजार कर रहा है। आत्मदया से मुक्त होना या मेरे द्वारा उल्लेखित किसी भी अन्य बाधा से मुक्त होना निश्चित रूप से आपकी घायल आत्मा को ठीक होने की एक महान शुरुआत कर सकता है और चीजों को आपके लिए बेहतर बना सकता है। संपूर्ण चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि चाहे जहां भी आपको चोट लगी हो, यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने सही के पक्ष में अपना रुख अपनाया और इतिहास को बदल दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एलेनोर रूजवेल्ट, रोजा पार्कर्स, एलिस पॉल, सुसैन बी एंथोनी जैसे कई अन्य लोग हैं। हो सकता है कि आप कई लोगों के लिए इतिहास बदल दें, लेकिन यदि नहीं तो कम से कम आप ऐसे व्यक्ति तो हो ही सकते हैं जो अपना इतिहास बदल दें। आपका दर्दनाक अतीत आपकी नियति बन जाए, यह जरूरी नहीं है। आप उन अन्य लोगों के गलत व्यवहार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल एक असहाय पीड़ित की तरह महसूस करने के बजाय सशक्त महसूस करेंगे। जिन लोगों के साथ शोषण या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें साहसी होने, बोलने और अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होने की जरूरत है। अधिकतर दुर्व्यवहार करने वाले लोग सामना करने पर पीछे हट जाएंगे। मैं एक ऐसे मामले में जानता हूं जिन्हें वर्षों में घरों तक, जिसे कह सकते हैं, घर का आदमी नियंत्रित कर रहा था, अपमानित कर रहा था एक स्त्री को, और जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती थी वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। उसकी पत्नी नम्र थी और डरपोक स्वभाव की थी, इसलिए वह कई वर्षों तक उसके व्यवहार को सहती रही। आखिरकार उसने उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया, और हालांकि उन्हें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, वह उसके साथ कुछ हद तक बेहतर व्यवहार कर रहा है। वो पुरुष जो उसके साथ बदतमीजी, मारपीट करता था, वो अपने गुस्से के मुद्दे के संबंध में परामर्श लेने लगा है, और उसने वास्तव में एक परामर्श सत्र में स्वीकार किया कि वह अब उसके बुरे को सहन करने को तैयार नहीं है और उसका सामना कर रही है, इसलिए वह उसके साथ बेहतर व्यवहार कर रहा है। मेरा जो अधिकांश नियंत्रण करने वाले लोग वही करेंगे जो दूसरे सहने को तैयार हों, और यदि ये बहुत बेहतर होगा और उनके चरित्र के बारे में अधिक अच्छी बातें कही जाए यदि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसा करना ही सही काम है। परंतु वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले आमतौर पर उन लोगों का अनादर करते हैं जो उनके बुरे व्यवहार को नम्रता पूर्वक सह लेते हैं। उनमें से एक हिस्सा वास्तव में मैं चाहता हूं कि कोई उनका सामना करे। हो सकता है कि वो पहले तो बुरी प्रतिक्रियाएं दे, गाली गलौज करे, लेकिन लंबे समय में यही एकमात्र तरीका है जिससे वो दुर्व्यवहार करना जो है वो बंद कर देंगे। जाहिर है ऐसे लोग भी होते हैं जो सामना होने पर और भी अधिक क्रोधित और हिंसक हो जाते हैं, और यदि ऐसा है तो सबसे अच्छा विकल्प है उनसे दूर हो जाना। मेरा जो डर एक ऐसी भावना है जो हमें प्रगति करने या काम करने से रोकती है, जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन हम अपने लिए खड़ा होना सीख सकते हैं, भले ही हमें डर कर ऐसा करना पड़े। मेरा जो अब्राहम लिंकन ने कहा है, सुनिश्चित करें कि आपके पैर सही जगह पर हैं और फिर मजबूती के साथ खड़े रहें। मेरा जो ये महत्वपूर्ण है कि हम एक, जिसे कह सकते हैं कि एक स्टैंड लें, लेकिन इसे उचित तरीके से करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खुद के लिए पक्ष लेने की प्रक्रिया में दूसरों को उनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जितना उन्होंने खुद को पहुंचाया है। मेरे अजीजों, सही समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और सामना करने के लिए सही समय और स्थान की तलाश करनी चाहिए।
अपने लिए खड़े हों, लेकिन इससे सही तरीके से करें, गलत तरीके से या दुर्व्यवहार करके नहीं करें। दूसरों के अधर्मी व्यवहार से निपटने की कोशिश करते समय अधर्मी ना बने। मेरे अजीजों, जब किसी महिला के साथ गंभीर रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसकी कोई संभावना नहीं होती कि उसमें चीजें और लोगों को संतुलित तरीके से देखने की क्षमता हो, जब तक कि वो अपने दर्द के आधार पर उनका आकलन कर रही हो। मेरे अजीजों, हमें जो सही है उसका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है पढ़ना परमेश्वर के वचन को, तभी आप इन सब चीजों से निपट सकते हैं। और हमें एक इच्छुक हृदय की भी आवश्यकता है, जो इसके प्रति जिसे कह सकते हैं कि आज्ञाकारी हो और इसे अपने जीवन में सर्वोच्च अधिकार के रूप में देखे। सही व्यवहार क्या होता है ये जानने का एकमात्र अधिकार के रूप में देखें। सही व्यवहार क्या होता है, इस तरीके से परमेश्वर का वचन अध्ययन करके हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे दूसरों से बात करने और व्यवहार करने के लिए कहता है। हम हमेशा वो नहीं करना चाहते जो सही है, लेकिन अगर हम जो करना चाहते हैं या करने का मन बनाते हैं, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, तो हम परमेश्वर के तरीकों के प्रति समर्पित हो सकते हैं। हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, ये जानते हुए कि अंत में वे हमेशा सही होते हैं और सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का अनुसरण करो, मनुष्यों का नहीं। बाइबल में हमारे पास पुरुषों और महिलाओं के कई अच्छे उदाहरण हैं जो अपने लिए खड़े हुए। डैनियल एक युवा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर भरोसा करता था और प्रतिदिन 3 बार अपनी खिड़कियां खोलकर प्रार्थना करता था। राजा ने आदेश दिया कि राजा के अलावा कोई भी किसी भी देवता से प्रार्थना नहीं कर सकता, अन्यथा उन्हें शेरों की मान में डाल देने की सजा दी जाएगी। डैनियल अपने कमरे में गया और खिड़कियां खोली और पहले की तरह से प्रार्थना करना उसने जारी रखा। वो सींगों की मांद में डाल दिया गया। हालांकि परमेश्वर उसके साथ था और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। परमेश्वर ने सींगों का मुंह बंद करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा ताकि वो दानियल को चोट ना पहुंचा सके। यदि हम देखें दानियल 6 बाब उसकी 7 से 22वीं आयत में हम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, प्रेरितों को जेल जाने और पीटे जाने की धमकी देकर यीशु के नाम पर प्रचार करने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रचार किया। उन्हें पीटा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चमत्कारिक ढंग से रिहा कराने के लिए एक दूत भेजा और जेलर और उसका पूरा का पूरा परिवार परमेश्वर में विश्वास करने लगा। प्रेरितों के काम 16 बाब के अंदर हम देख सकते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के तरीके से काम करते हैं तो वह आपको कई अन्य लोगों की मदद करने के लिए उपयोग कर सकता है जो उसी प्रकार के दर्द से गुजर रहे होंगे जैसे आप एक बार गुजरे थे। रोजा पार्कर कपड़े सीने वाली एक काली स्त्री को कानून के अनुसार बस में अपनी सीट छोड़नी थी और एक श्वेत व्यक्ति यानी कि एक गोरे व्यक्ति को सीट देनी थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, यानी कि बढ़ावा मिला, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। रोजा ने पुरुषों की मांगों के बजाय अपने दिल की बात सुनी और उनके साहसिक कार्यों के परिणाम आज भी उनकी गवाही दे रहे हैं। रंग भेद की जो नीति थी अमेरिका में वो समाप्त हुई। मुझे हाल ही में दृढ़ता के बारे में एक कहानी मिली जो मुझे दिलचस्प लगी। मिडवेस्ट में एक छोटी सी लाइब्रेरी की निर्देशिका मर्सिया, उसका असली नाम नहीं है, का कहना है कि वो कई वर्षों तक नम्र और सौम्य थी। मैंने लोगों को अपने ऊपर हावी होने दिया और कई बार वास्तव में मैं दुखी रहा करती थी। पूरे दिन पूरा सप्ताह निकल जाता था और मैं दुखी रहती थी।
कोई भी आता था मेरे ऊपर चीख के चला जाता था, डांट के चला जाता था। लेकिन एक दिन वो अपने लिए खड़ी हुई और सब कुछ बदल गया। मर्सिया ने एक काम में छोटी सी गलती की थी और एक पुस्तकालय, जिसे बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी ट्रस्टी, जो अपने धमकाने के तरीके के लिए मशहूर था, उसने मर्सिया के निजी ईमेल पर कड़े शब्दों में फटकार भेजी और इसे पूरे बोर्ड में कॉपी उसकी सीसी कर दी, यानी कि भेज दी दूसरे अधिकारियों को भी, जो पूरे के पूरे उस ट्रस्ट के अधिकारी लोग थे। मर्सिया ने गलती स्वीकार की और अपनी गलती के लिए माफी मांगी और फिर उन्होंने कहा कि ट्रस्टी उसे खराब दिखाने के लिए ऐसी ईमेल पूरे बोर्ड और उसकी ईमेल की नकल जो है वो किसी को ना भेजे। वो भेज रहा था लेकिन उसने रोकने को कहा इन सब चीजों को। खैर, अगले दिन ये दबंग बॉस लाइब्रेरी में आया और मर्सिया को उसको पूरे स्टाफ के सामने उसने खूब जोरों से फटकार लगाई। मर्सिया कहती है, मैंने चिल्लाया, मैं खड़ी हुई और जहां तक मेरा सवाल है, ये बातचीत हो चुकी है, अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी है, मैंने माफी मांगी, सब खत्म हो गया। मर्सिया ने अत्यंत दिखाया कि उसके पास नौकरी के लिए अवश्य दृढ़ता है। मर्सिया तब से पहली जैसी कभी नहीं रही। उसने खुद को मुखर करने की शक्ति को खोज लिया है और खुद को थमकाने, पीठ में छुरा घोंपे जैसे जाने या कुचल जाने से हमेशा के लिए अपने आप को मुक्त कर लिया है। हालांकि नम्रता एक ऐसा गुण है जिसे यीशु ने प्रदर्शित किया और वो हम में से प्रत्येक को इसे अपने में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्ची ईश्वरीय नम्रता उस चीज से काफी अलग है जिसे दुनिया नम्र कहती है, यानी कि वो बिल्कुल नम्र है। कुछ आप गलत भी बोल दो, कुछ भी कह दो, वो जवाब नहीं देता, इसको दुनिया नम्रता कहती है। मेरे अजीजों, सच्ची नम्रता शक्ति को नियंत्रण में रखना है। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ करने की शक्ति है, लेकिन हम तब तक ऐसा करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन ना दे। मेरे अजीजों, दुनिया जिसे नम्रता कहती है उसमें से अधिकांश केवल कमजोरी और भय है। एक दूसरे को समझने के लिए मिलकर एक साथ चलना रिश्तों के लिए एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की तरह लगता है। हालांकि ये कभी कभी सटीक हो सकता है। वास्तव में जब हमें जरूरत हो तो मुखर होना सीखना है। हमें जो चाहिए और जिसकी जरूरत है वो मांगना चाहिए। जब हम अपने लिए कोई पक्ष या इसे कह सकते कि स्टैंड लेते हैं तो हम सीमाएं तय कर रहे होते हैं। अपनी आवाज का लहजा यथासंभव दयालु रखें। बात करते समय चिल्ली पुकार नहीं करनी है, शोर शराबा नहीं करना है। हमारी आवाज के अंदर दयालुता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय भी रहे। बाइबल कहती है नीति वचन 15 बाब और उसकी पहली आयत में कि कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है, परंतु कठोर वचन से क्रोध भड़क उठता है। आमतौर पर यह सबसे अच्छा होता है कि जब हम क्रोधित हों तो विरोध ना करें या बहुत अधिक मुखर ना हो, क्योंकि तब पवित्र आत्मा के बजाय जो क्रोध हम महसूस कर रहे हैं वो हमें नियंत्रित कर रहा होता है। किसी स्थिति का सामना करने के लिए प्रतीक्षा करना हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन जब संभव हो तब मैंने ऐसा करना ही सर्वोत्तम पाया है। जब हम जानते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या हमारा अपमान किया जा रहा है और हम कुछ नहीं करते हैं, तो ये तनाव पैदा करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सही नहीं है और हम वास्तव में खुद को बहुत पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसा होने दे रहे हैं। ऐसे काम करना जिनसे हमारा दिल सहमत नहीं है हमेशा तनाव पैदा करता है। चाहे हम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये गलत है, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये करना सही होगा।
यदि आपके जीवन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दुविधाएं हैं किसी बात को लेकर, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं। अपनी उलझनों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन करेगा। अक्सर ऐसे समय में हम प्रार्थना का सहारा नहीं लेते। हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता। लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग है कि हम प्रार्थना करें, वचन का मनन करें, तब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसमें लोग हमें दबाना चाहते हैं, डरा धमका के, तो हमें उसका सामना करना चाहिए। डैनियल नहीं डरा राजा की आज्ञा से, क्योंकि जानता था राजा गर्द है, वो नहीं कर सकता था। वो नहीं जिसे कह सकते हैं कि उसकी गुड़की में आया। उसने अपने आप को डराया नहीं, वो झुका नहीं उसके आगे। मेरे अजीजों, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है, डरपोक नहीं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि डरपोकों का भाग उस धधकती हुई आग की झील के अंदर है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिए, ताकत दिए, बुद्धि दिए। आप उन तमाम चीजों का इस्तेमाल परमेश्वर के भय में होकर करिए। परमेश्वर आपको विजय प्रदान करेगा। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन। आइए हम दुआ में। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि हमें निर्भीक होकर परमेश्वर रहना है। परमेश्वर और प्रभु जी, तेरे काम में सर्वदा आगे बढ़ते चले जाना है। यदि हमारे जीवनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे को डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे को प्रचार करने से रोकते हैं, हमारे को प्रार्थना करने से रोकते हैं, या हमारे को हमारे परिवार के अंदर हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे ऊपर क्रोधित होते हैं, प्रभु जी आप हमारे को सामर्थ्य दीजिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचन के अनुरूप कार्य करने पाए। हमको खुदा आप सामर्थ्य बनाइए, अपनी सामर्थ हमारे जीवन में उंडेल दीजिए, ताकि हम ये जो बुराइयां हैं हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी, उन तमाम बुराइयों को दूर कर सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना, यदि इनके जीवन के अंदर कुछ कमियां हैं, ऐसी बुराइयां हैं प्रभु जी, उन तमाम बुराइयों को, उन कमियों को दूर कीजिए। हमें अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।